हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है घाटियाँ। फ्रेंड्स, इससे पहले भारत का भूगोल आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जैसे मिट्टी होती है, नदियाँ होती है, वो सारे टॉपिक आपको वहाँ अरेंज वे में मिल जाएगा। और अभी हमारा विश्व का भूगोल चल रहा है फ्रेंड्स, उसमें आज का टॉपिक है घाटियाँ। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है या फिर कुछ भी इसमें मिस्टेक हो जाती है फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। धरातल पर मैदानों, पठारों एवं पर्वतों के बीच भू हलचल नदियों एवं हिमानी द्वारा निर्मित अवतलित तलित स्थलों को घाटी वैली कहते हैं। रिफ्ट घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाएं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाता है। रिफ्ट घासी ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, ऐसे करके फिर ये जो धंसा हुआ पार्ट को रिफ्ट घाटी कहते हैं। रिफ्ट घाटियाँ लंबी, संकरी एवं गहरी होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया, कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित मृत घाटी डेड वैली भी एक रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। शैतानों का गोल्फ कोर्स के नाम से उसे मृत्यु की घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी में जो मोजावो रेगिस्तान में डेड वैली नेशनल पार्क में स्थित है। तो शैतानों की गोल्फ कोर्स को किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? तो डेड वैली को कहते हैं। मृत्यु की घाटी की तली पर नमक का बड़ा ढेर है। तो क्या पे मृत्यु की घाटी की तली पे क्या है? तो नमक का बड़ा ढेर है। मृत घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे नवीनतम तथा पश्चिमी गोलार्ध में अर्जेंटीना के लागूना डेल कार्बन के बाद दूसरा नवीनतम स्थल है। गर्मियों के दिनों में यहाँ का तापमान कितना हो जाता है? तो 52.8 डिग्री से 56.7 डिग्री तक पहुँच जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे गर्म और शुष्कतम घाटी है। इसे अत्यधिक उष्णता के लिए जाना जाता है। और यहाँ पे और देख लेते हैं पंजीसिर घाटी कहाँ है? तो पंजीसिर घाटी उत्तरी पूर्वी अफगानिस्तान में काबुल के उत्तर में स्थित है। पंजीसिर घाटी इस घाटी से होकर गुजरती है। और सोवियत युद्ध के समय इस घाटी मुख्य रूप से युद्ध स्थल था। अंटार्कटिका स्थित टेलर घाटी कहाँ पे है? तो अंटार्कटिका में टेलर घाटी की खोज रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट ने 1903 में की थी। उन्होंने इसे मृत्यु की घाटी वैली ऑफ द डेड की संज्ञा दी थी। अभी देख लेंगे यहाँ पे घाटियाँ हैं। तो लॉयल घाटी कहाँ है? तो फ्रांस में अवस्थित है फ्रेंड्स। बादा घाटी इंडोनेशिया में, चितवन घाटी नेपाल में, सेक्रेट घाटी पेरू में, चुम्बी घाटी भारत, भूटान, तिब्बत सीमा पर है, और काठमांडू घाटी नेपाल में है। और रैबिट घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्लैकवुड घाटी ऑस्ट्रेलिया में, हम्बर घाटी कनाडा में, प्लीजेंट घाटी कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और पो घाटी इटली में है। स्वाति घाटी पाकिस्तान में, किंग घाटी ऑस्ट्रेलिया में, बोल्ज घाटी ऑस्ट्रेलिया में, ग्रैंड घाटी संयुक्त राज्य अमेरिका में, एब्रो घाटी स्पेन में है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिण भाग पर स्थित है। तो कहाँ पे सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, और सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित है। इसे बृहत्तम स्तर पर कंप्यूटर चिप के उत्पादन क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ग्रेट ऑस्ट्रियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिन में से एक है। यह ऑस्ट्रेलिया के लगभग 1/5 भाग पर फैली हुई है। बृहत बेसिन संयुक्त राज्य अमेरिका के विशाल ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक जो रॉकी पर्वत श्रेणी के एवं सियरा नेवादा के बीच स्थित है। कोलंबिया पठार इसके उत्तर में तथा मोजावे एवं सोनोरन मरुस्थल इसके दक्षिण भाग पे स्थित है। राजाओं की घाटी किसे बोलते हैं फ्रेंड्स? तो राजाओं की घाटी वैली ऑफ द किंग या वादी ए मुल्लुक मिस्र
में नील नदी के पश्चिमी किनारे पे स्थित है। तो राजाओं की घाटी कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स राजाओं की घाटी मिस्र में है। ठीक है। काष्ट प्रदेश में जब नदी एक विलय छिद्र पर समाप्त हो जाता है तथा यह स्थिति जब एक लंबे समय तक रहती है, जो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलय छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को आंधी घाटी भी कहते हैं। देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी, जिसे डेड वैली की निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह रिफ्ट घाटी है। डेड वैली क्या है? तो रिफ्ट घाटी है फ्रेंड्स, जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था। सतानु का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी डेड वैली स्थित है। तो कहाँ? तो यूएसए में। नेक्स्ट है मृत घाटी जानी जाती है तो अत्यधिक उष्णता के कारण, और ये अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डेड वैली अवस्थित है। तो कहाँ पे है? तो कैलिफोर्निया में। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितनी बार रिपीट करके पूछा और कैसे कैसे पूछा है। पंजीर घाटी अवस्थित है। तो पंजीर घाटी अफगानिस्तान में अवस्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में स्थित है फ्रेंड्स। टेलर घाटी अवस्थित है। टेलर घाटी कहाँ है? तो अंटार्कटिका में टेलर घाटी अवस्थित है। ग्रेट ऑरिजिन बेसिन किस देश में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है फ्रेंड्स। ग्रेट ऑरिजिन बेसिन ऑस्ट्रेलिया के शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य विस्तृत विश्व की बृहत्तम भूमिगत जल बेसिन में से एक है। बृहद बेसिन ग्रेट बेसिन अवस्थित है। तो ग्रेट बेसिन यूएसए में अवस्थित है। नेक्स्ट है राजाओं की घाटी अवस्थित है। तो राजाओं की घाटी मिस्र में अवस्थित है, जो नील नदी पे है। ठीक है। नील नदी के पश्चिमी किनारे पे स्थित है। अंधी घाटी पाई जाती है। तो अंधी घाटी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? तो कास्ट प्रदेश में अंधी घाटी पाई जाती है। कास्ट प्रदेश में जब नदी एक विलय छिद्र पर समाप्त हो जाती है तथा यह छिद्र स्थित जब लंबे समय तक रहती है, तो सिंक के बिंदु से उद्गम की ओर नदी अपनी घाटी कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। इस अवस्था में नदी की घाटी का अंत एक विलय छिद्र पर हो जाता है। इस घाटी को क्या कहते हैं? तो अंधी घाटी कहते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा स्थलकृत कास्ट प्रदेश में पाई जाती है? तो ये सिंकहोल पाए जाते हैं। ठीक है। सिंकहोल स्थलकृत कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट टॉपिक है शुष्क प्रदेश और मरुस्थल। इसी वीडियो में उसको इंक्लूड कर देती हूँ। ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जो कि बिल्कुल फ्री है, और जो मैं वीडियो डालूँ तो आपको पहले मिल जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल कहाँ कहाँ हैं। तो इस मैप से जल्दी याद हो जाएगा। तो ग्रेट सॉल्ट और ग्रेट बेसिन कहाँ पे है? तो अमेरिका में है, यूएसए में। सेनोरो और मोजावो कहाँ पे है? तो ये मैक्सिको के पास में है फ्रेंड्स। आटाकामा है दक्षिण अमेरिका में। पेंटागोनिया कहाँ है? तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है। और यहाँ पे सहारा मरुस्थल है फ्रेंड्स। अरेबियन मरुस्थल साउथ इसमें है सऊदी अरब में। एंड कालाहारी देख लीजिए। रूबल अल खाली ये भी मरुस्थल है। नामीबिया भी मरुस्थल है फ्रेंड्स, जो दक्षिण अफ्रीका में है। काराकोरम काजीकुलम ये सब आपको यूरोप में एशिया में मिल जाएगा फ्रेंड्स। गोबी मरुस्थल भी है, जो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। टकला मकान चीन में आ जाएगा। लद्दाख जो इंडिया में है। थार मरुस्थल है, इंडिया में है। दस्त ए लूट कहाँ पे है? तो ईरान में है। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे मरुस्थल मिल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, सिम्पलरान है, तनासी गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल भी यहीं पे है दक्षिण अमेरिका ऑस्ट्रेलिया में। देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें कहाँ पे कौन सा मरुस्थल है, क्योंकि मरुस्थल से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो उसको क्यों छोड़े, है ना। तो नेक्स्ट है एशिया के मरुस्थल। अरब मरुस्थल कहाँ है? तो अरब प्रायद्वीप पे। अल नाफूद, रब अखाली और हमद सऊदी अरब में है। जूदियन कहाँ है? तो इजराइल एवं वेस्ट बैंक में। नेजेब इजराइल में। दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर कहाँ है? तो ईरान में। खारान पाकिस्तान में। थार भारत एवं पाकिस्तान में। दस्त ए मार्गो अफगानिस्तान में।
किजिलकुम कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में। काराकुलम कहाँ है? तो तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में। लोप और तकलामलान कहाँ है? तो चीन में। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है। अभी देख लेंगे अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल है। तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। अल जाफ कहाँ है? तो मरीतानिया और माली में। जुराब कहाँ है? तो चाड में। लीबियाई मरुस्थल लीबिया में। नूबियन मरुस्थल तो सूडान और ऑस्ट्रेलिया में। और बऊदा सूडान में। कालाहारी बोत्सवाना नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में। ये ध्यान रखिए कालाहारी मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। नामीबिया कहाँ? तो नामीब कहाँ? तो नामीबिया में। अब उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल है उसके बारे में देख लेते हैं। तो थॉम्पसन पठार कनाडा में है। मुंजाबो संयुक्त राज्य अमेरिका में। सोनोरन उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको में। कोलोराडो कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। रेड डेजर्ट संयुक्त राज्य अमेरिका में। ग्रेट बेसिन ब्लैक रॉक और डेथ वैली कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज़्यादातर डेथ वैली के बारे में पूछता है फ्रेंड्स। और चिहुआहुआ कहाँ? तो मैक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन से है तो ये भी देख लेते हैं। तो अटाकामा मरुस्थल चिली और पेरू के बीच में अटाकामा मरुस्थल है। पेंटागोनिया कहाँ है? तो अर्जेंटीना और चिली के बीच में। और सेचुरा पेरू में है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल देख लेते हैं। तो ग्रेट विक्टोरिया ये बहुत बार पूछता है। तो ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तरी प्रांत में। तनामी कहाँ है? तो उत्तरी प्रांत और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पन कहाँ है? तो उत्तरी प्रांत और क्वीनलैंड और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। लिटिसैंड पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और शेट्रेलेकी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स में है। ध्रुवीय क्षेत्र में कौन से है? तो अंटार्कटिका मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और आर्कटिक मरुस्थल विश्व का दूसरे सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो अभी देख लेते हैं फ्रेंड्स इस पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से समय हमें अंदाजा लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नीचे दिए कथन है और इसमें क्या पूछ रहा है, सही कथन कौन सा है। तो कथन में एक है, विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पे स्थित है। और कारण है व्यापारिक पवनों जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती है उसकी नमी और सांद्रता में कमी आ जाती है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या करता है। देखिए 2019 में पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट है, मरुस्थल शाश्वत ऊर्जा उत्पादन के प्रभावकारी स्रोत हो जाते हैं और जितनी ऊर्जा मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करती है उससे अधिक ऊर्जा मरुस्थल 6 घंटों में सूर्य से प्राप्त कर लेता है। तो इसमें भी क्या है, तो इसमें भी कथन कारण दोनों सही है और कथन आर कथन कार का सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, मरुस्थल परिभाषित किया जाता है उस क्षेत्र के रूप में जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होता है, वहाँ पे मरुस्थल हो जाता है अपने आप। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो कब, तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास में। नेक्स्ट है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। और ये कहाँ पे सहारा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ध्रुवीय मरुस्थल है और ये संसार का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है। नासा के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तरी अफ्रीका में स्थित शुष्क मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 3.6 मिलियन वर्ग है। इसमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है फ्रेंड्स, तो थार मरुस्थल है। और संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। यहाँ का जनसंख्या कितना घनत्व सर्वाधिक है। तकलामकान मरुस्थल अवस्थित है, तो तकलामकान मरुस्थल चीन में स्थित है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा मिलित नहीं है, तो देख लेते हैं डी, गिब्सन ब्राजील में नहीं है, जबकि सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में, तकलामकान चीन में और काराकुम कहाँ है, तो तुर्कमेनिस्तान में। गिब्सन कहाँ है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। गिब्सन रेगिस्तान कहाँ पे, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में प्रांत में स्थित है। काराकुम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो सी और डी, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में काराकुम मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त ए लूट अवस्थित है, तो ईरान में। दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान में अवस्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है, तो गोबी मंगोलिया में।
नेक्स्ट है दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दक्षिणी एशिया का थार मरुस्थल है जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आटाकामा के बारे में सही नहीं है? तो वह दक्षिण चीन में अवस्थित है, वो गलत है। जबकि वह दक्षिण अमेरिका में एक मरुस्थल है, वह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है और उसमें नाइट्रेट की प्रचुर भंडार है। तो ये आटाकामा के बारे में सही है और दक्षिणी चिली में अवस्थित नहीं है। और आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी चीन में अवस्थित दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल, यह पृथ्वी के सर्वाधिक शुष्क है। इसमें सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों की विशाल भंडार पाया जाता है। यह मरुस्थल दक्षिणी चिली में नहीं बल्कि उत्तरी चिली में एवं पेरू में विस्तारित है। नेक्स्ट है आटाकामा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिणी अमेरिका में। और नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो आटाकामा मरुस्थल। निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो ये पैटागोनिया मरुस्थल जो अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है, कौन सा सही है? तो ये देखना है। तो विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल द्वीपों के पश्चिमी सीमांत में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, तो ये सही है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल अवस्थित है, तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना और नामीबिया में स्थित है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कालाहारी मरुस्थल है जो अफ्रीका में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थल क्षेत्र का निर्माण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? तो यह उपोष्ण कटिबंध, यह उपोष्ण उच्च दाब कोशिका हाई प्रेशर सेल में अवस्थित है, तो यह सही है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में पड़ता है, तो यह गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। अफ्रीका और यूरेशिया मरुस्थल क्षेत्र के निर्माण के प्रमुख कारण उपोष्ण उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र होना, व्यापारिक पवनों की आर्द्रता की पहुंच से दूर, महाद्वीपीय अथवा बड़े क्षेत्र के पश्चिम किनारे पर अवस्थित तथा ठंडा धाराओं का प्रभाव है। यह उष्ण महासागर धाराओं के प्रभाव क्षेत्र में नहीं पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। देखिए 60 से 62 बीपीएससी में पूछा 2016 में, और ये एक बार और पूछा 67 या 68 में भी पूछा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं सुधार कर सकूं। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैम फ्रेंड्स।